सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में मंगलवार को लोक माता अहिल्याबाई होलकर के त्रिशताब्दी समारोह पर मातृ सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य अतिथि समिति सदस्य डॉक्टर पुष्पा सिन्हा, प्रोफेसर विनीता कुमारी, डॉक्टर आरती वर्मा एवं जिला परिषद अध्यक्षा मुनिया देवी ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर पुष्पार्पित किया। सम्मेलन के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए सरिता कुमारी ने कहा कि विद्या भारती योजना अनुसार हर वर्ष विद्यालय प्रबंधन की ओर से मातृ सम्मेलन कर बच्चों में नैतिकता और संस्कार देने के लिए मातृशक्ति को प्रेरित किया जाता है। प्रधानाचार्य आनंद कमल ने कहा कि विद्या भारती का प्रयास छात्रों के माध्यम से एक संस्कारवान समाज देश को देना है। इस अवसर पर बहनों ने माँ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, लुका छुपी ऐसे भाव नृत्य प्रस्तुत कर उपस्थित माताओं को भाव विभोर कर दी। प्रोजेक्टर के माध्यम से उपस्थित माता को मोटिवेशनल वीडियो और विद्यालय की उपलब्धि से अवगत कराया गया। वहीं कल सजा आरती थाल सजा प्रतियोगिता के साथ साथ लजीज व्यंजनों का स्टॉल बहनों द्वारा लगाया गया। मौके पर डॉक्टर पुष्पा सिंह ने कहा कि माताओं को प्रारंभ काल से ही अपने बच्चों की देखभाल के साथ साथ सही वातावरण देना चाहिए। नारी में मातृत्व का भाव होना चाहिए। अच्छे संस्कार ही बच्चों की दिशा तय करते हैं। प्रोफेसर विनीता कुमारी ने कहा कि बच्चे राष्ट्र की धरोहर हैं। बच्चों को संस्कारी सिर्फ मातृशक्ति ही बना सकती है। विद्या भारती के विद्यालयों में संस्कार पक्ष मजबूत होता है। आवश्यकता है उसे और प्रेरित करने का। मुनिया देवी ने कहा कि भैया बहनों के सर्वांगीण विकास के लिए माता की भूमिका अहम होती है। शिक्षा के साथ साथ संस्कार का होना आवश्यक है। आरती वर्मा ने कहा कि प्रारंभ काल से ही बच्चों में अच्छी आदत डालने की प्रवृत्ति विकसित करे। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर संस्कार पूर्ण वातावरण में शिक्षा देने का काम करती, जो अन्य कहीं नहीं मिलता। अर्जुन मिस्टकार ने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। सम्मेलन को सफल बनाने में समस्त आचार्य दीदी का सराहनीय भूमिका रही। विद्या भारती में आयोजित मातृ सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। साथ ही साथ माताओं को यह जानकारी भी देना है कि माता ही बच्चों की पहली गुरु होती है और घर से ही बच्चों की शिक्षा प्रारंभ होती है। इस तरह के सम्मेलन द्वारा माताओं को बच्चों में अच्छी आदतें डालने की प्रवृत्ति विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हमारे बच्चे राष्ट्रभक्त, चरित्रवान, संस्कारी व सनातन धर्म प्रेमी बने। इसलिए विद्यालय के साथ साथ माताओं की भूमिका भी अहम हो जाती है। और आज जो हम सब माताओं ने जो मिलकर बच्चों और बच्चियों का जो मनोबल बढ़ाने के लिए उपस्थित हुए हैं, हमारे नारी शक्ति माताएं बहनें बहुत बहुत धन्यवाद का पात्र हैं। और जो अभी ने जो हमारे पुष्पा दीदी ने जो आप लोगों को बीच में जो कविता सुनाने को काम की है, इस कविता सुन करके अमल करने का जरूरत है। जो माताएं बहनें जो हम बच्चियां और बच्चों को कैसे आगे के ओर ले जाने को आवश्यकता है, तो खास करके हम माताएं बच्चों का एक बार जन्म देते हैं तो पहला गुरु माँ होती है और दूसरा गुरु हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं बहनें होती है। जो आगे का ओर आगे बढ़ावा के ओर आगे जाने को हमारे शिक्षक आगे उनको पढ़ने को काम करते हैं। तो जिस तरह से हम माताएं ने कहते हैं कि बच्चों को आगे हम कैसे बढ़ाएंगे, तो मैं उदाहरण का रूप में बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमारे कुम्हार भाई ने, कुम्हार बहनों ने जो मिट्टी का गोला होता है, तो मिट्टी का गोला बना करके इसमें कितना तरह का बर्तन बनाने को जो काम करती हैं, घड़ा हो, सुराही हो, चुकरी हो, दिया हो, दीपक हो, कितना तरह का बनाने को काम करते हैं। तो इसी तरह हमारे माताएं बहनें अपने बच्चियों को बनाने को उद्देश्य ठानते हैं, उद्देश्य ले करके चलते हैं। तो सभी माताएं बहनों से मेरा यही निवेदन करती हूँ कि अपना बच्चियों को संस्कार सिखाएं, अपना बच्चों को संस्कार सिखाएं। लेकिन हमारे बच्चियों ने जो कह रही कि माँ आपके बिना मेरा दुनिया अधूरा है, माँ आपके बिना आपका आंचल का बिना दुनिया अधूरा है। तो इसी तरह आपका आंचल मैं पढ़ना चाहती हूँ, आपका आंचल के माध्यम से मैं जानना चाहती हूँ
देश दुनिया को कैसे हम आगे बढ़ाना चाहती हूँ, तो आपके माध्यम से सीखना चाहती हूँ। शिक्षाएं गाने सबको मैं तुम्हें बात देना चाहती हूँ, इतनी अच्छी से जो सरस्वती विद्या मंदिर के नाम से जाना जाता है, अद्वित साधने समझने को जो काम किए हैं, जो संस्कृति के माध्यम से बच्चों के माध्यम से देखने को मिला है और जानने को मिला है, तो बहुत धन्यवाद का पात्र है। मैं कोटि कोटि में बच्चे को अपने गर्भ में रखती हैं, उसी समय से आप जैसा सोचती हैं, आपका जैसा व्यवहार रहता है, आपका जैसा विचार रहता है, आपका जैसा भोजन रहता है, उसका असर बच्चों के ऊपर पड़ता है। तो हम लोग देखते आए हैं कि जब कोई भी महिला मां बनने वाली होती है तो उसके आसपास का माहौल हम लोग स्वस्थ रखते हैं ताकि आने वाला जो बच्चा है वो स्वस्थ हो सके। तो आप सोच लीजिए कि एक माँ, एक माता जो जगत जननी है, जो सृष्टि की रचयिता है, वो माँ जब एक बच्चे को, चूंकि माँ बच्चे की प्रथम गुरु होती है, प्रथम शिक्षिका होती है, और वो जब शिक्षा देती है, संस्कार देती है कि ताकि हमारा बच्चा आगे चलकर राष्ट्र निर्माता बन सके, एक देश के लिए, एक राष्ट्र के लिए, एक समाज के लिए, एक परिवार के लिए आप अपने बच्चे को तैयार करती हैं। तो आप खुद सोच सकती हैं कि आपके बच्चे के अंदर कैसे शिक्षा होनी चाहिए, कैसा संस्कार होना चाहिए। तो प्रथम गुरु जो माँ है, परिवार ही उनका प्रथम पाठशाला है। उसके बाद हम लोग स्कूल विद्यालय भेजते हैं अपने बच्चों को कि ताकि जो आप अपने बच्चे को जो शिक्षा दी है, उस शिक्षा को और हम लोग आगे बढ़ा सके, उसको तलाश सके, तो उसके लिए भी शिक्षकों की जरूरत होती है। अभी वर्तमान समय में अगर आप देखते थे, क्योंकि हमारा एकल परिवार है, मैक्सिमम आप देख लीजिए, पहले संयुक्त परिवार में लोग रहते थे, लेकिन अभी एकल परिवार है, माता पिता दोनों बहुत व्यस्त रहते हैं, और वैसे में बच्चों के हाथ में हम लोग मोबाइल पकड़ा देते हैं कि चलो जाओ खेलो, मेरा झंझट से तो टेंशन से मुक्ति है मेरे को। बच्चा खेल रहा है, क्या सीख रहा है, क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं होता है। थोड़ा सा कैसे कुछ पूछता है बच्चा, देखो बेटा टीवी देखो, मोबाइल देखो, जो करना है करो, लेकिन बच्चा कर क्या रहा है? वैसे बच्चों का ग्रोथ, वैसे बच्चों का विकास कैसे होगा? हम लोग बोलते हैं कि बच्चों का सर्वांगीण विकास चाहिए, सिर्फ पढ़ाई में नहीं, संस्कार में भी। हरिओम। लोक माता अहिल्याबाई होलकर के 30 शताब्दी समारोह के शुभ अवसर पर आज सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा गिरिडीह में मातृ सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हजारों माताएं आईं, हमारे नन्हे मुन्ने बहनों ने भाव नृत्य कर कर माताओं का मन मोह लिया। धन्यवाद। एक घटना है उस समय में जब मुगल साम्राज्य का अदा पतन हो रहा था और मृत्यु हो चुकी थी। उस समय इंदौर में एक राजा हुए मल्हार राव होलकर, वो एक बार भ्रमण के क्रम में महाराष्ट्र के एक गांव चांदो गांव अहमदनगर के निकट है, वहाँ वो पहुंच गए। अहिल्याबाई होलकर हम अपने उन सभी नारी रत्नों को आज के दिन याद करते हैं और माँ का क्या महत्व है इसे है उतना ही वो गांधीपूर्ण अर्थ रखता है। माँ ने तो पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड समाया है। हर व्यक्ति आज जरूर कुछ क्षण के लिए अपनी माँ को याद करेगा। माँ करना छोटा सा शब्द जरूर है, जैसा कि पहले दीदी प्रकाश की, लेकिन उसका विस्तार बहुत बड़ा है। माँ जगदम्बा, उनकी 10 भुजाएं हैं,
कोई नहीं है, जननी के तरह कोई भी नहीं हो सकता है। माँ पुत्र हो या पुत्री हो या समस्त